हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। क्षेत्र ब्रह्मांजलि लो। तीन बार ओंकार का उद्घोष करने के बाद अब हम आचमन करेंगे। आपके पास जो जल की कटोरी रखी उसमें से अपने दाएं हाथ की अंजलि में, राइट हैंड में 1 चम्मच जल लेंगे और मंत्रोच्चारण के बाद इस हथेली को नालीनुमा बनाते हुए इस जल का हम पान करेंगे। राइट हैंड में सबने जल ले लिया। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। दूसरी बार जल लेंगे। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। तीसरी बार जल लेंगे। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्री श्रयतां स्वाहा। अब हस्त प्रक्षालन कर लेंगे। हाथ को थोड़ा सा धो लेंगे और उसके बाद लेफ्ट हैंड की हथेली में, बाएं हाथ में 1 चम्मच जल लेंगे और राइट हैंड दाएं हाथ की मध्यमा अनामिका 2 उंगलियों को जल में स्पर्श करते हुए एक एक इंद्रिय का स्पर्श करते हुए उसकी पवित्रीकरण, शुद्धिकरण और शक्ति की प्रभु से प्रार्थना करते हुए, कामना करते हुए ओम वाङ्मा आस्यस्तु। ओम नसोर्मे प्राणोऽस्तु। ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु। ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु। ओम बाह्वोर्मे बलमस्तु। ओम पूर्वोर्म ओजोऽस्तु। ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्वा मे सह सन्तु। शरीर के सभी अवयवों के ऊपर, अंगों के ऊपर जल का छिड़काव करने के बाद आइए सभी लोग सीधे बैठ करके हाथ जोड़ते हुए परमपिता परमात्मा को याद करते हुए स्तुति, प्रार्थना और उपासना करते हैं। अग्नि की उपासना करते हुए सभी लोग हाथ जोड़ करके श्रद्धा भाव के साथ सीधे बैठ करके अथ ईश्वरस्तुते प्रार्थनोपासना। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्न आसुवा। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम।
ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसिसंयस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम यः प्राणतो निमिषतो महित्वैकैद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम येनद्यो रुद्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तमितं येन नापः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम प्रजा आपतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा आजातानि परिता बभूव यत्का आमास्तेजुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयीणाम्। ओम स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानसानास्त्रिधीये धामन्नद्येरयन्त। ओम अग्नेनय सुपधाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। ईश्वरस्तुति प्रार्थनोपासना। ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के उपरांत अब हम जल प्रोक्षण करेंगे। आचमन अंग स्पर्श आदि करते हुए अपने दाएं हाथ की अंजलि में कलश है ना, कलश से अपने दाएं हाथ की अंजलि में थोड़ा सा जल लीजिए राइट हैंड में। सबसे पहले हवन कुंड के पूर्व दिशा में दक्षिण से उत्तर की ओर जलधारा बहाते हुए हम जल प्रोक्षण करेंगे। ओम अदितेनुमन्यस्व। वेदी के पूर्व दिशा में दक्षिण से उत्तर की ओर अपने राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की ओर। ओम अनुमते अनुमन्यस्व। హవనకుండంలో నీళ్లు పడకుండా చక్కగా పోయాలి. ఇప్పుడు ఉత్తరం దిక్కు అంటే ఎడమ చేతి వైపు మీ యొక్క పశ్చిమం నుంచి తూర్పుకి ఇలా మన వైపు నుంచి ముందు వైపుకి పొడవుగా నీళ్లు పోయాలి. ఓం సరస్వత్యేనుమన్యస్వ. ఇప్పుడు నాలుగవసారి వెలిగించిన దీపం ఈశాన్యంలో ఉంది కదా, ఈశాన్యం నుంచి ప్రారంభించి చుట్టూరా పరిక్రమణ చేస్తూ ఈశాన్యం దాకా నీళ్లు పోయాలి. ओम देव सविता प्रसुवयज्ञं पतिं भगाय दिव्यो गंधर्व केतपो केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्नः स्वदतु। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदं नमः। మధ్యలో వేయాలి. పైనుంచి మధ్యలో ఫోటో తీసే వాళ్ళు పక్కన జరగండి, దయచేసి ఫస్ట్ ఆస్వాదించండి. మధ్యలో ఆహుతి వేత అర్థమవుతుందా? స్వాహ గట్టిగా అందాం. ఓం ప్రజాపతయే స్వాహా ఇదం ప్రజాపతయే ఇదం నమః. ఓం इंद्राय स्वाहा इदमिन्द्राय इदं नमः. ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा. ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा. ओम మౌనాహుతి स्वाहा. ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रिन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेतु स्वाहा. ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदं नमः. ओम भुवर्वाय
वायवे पानाय इदन्न मम। ॐ स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम। ॐ भूर्भुवस्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम। ॐ आपो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरो स्वाहा। ॐ या मेधां देवगणः पितरश्च उपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ॐ अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्तेन मौक्तिं विधेम स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णत्वं स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णत्वं स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णत्वं स्वाहा। हाथ को पोंछ करके अब हम सीधे बैठे हाथ जोड़ करके प्रार्थना। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। इस प्रकार पूरे श्रद्धा भाव के साथ एक अनुष्ठान की भांति अभी हमने चिकित्सा यज्ञ देव यज्ञ की आहुति देते हुए किया। तो इस प्रकार से हम प्रतिदिन अपने जीवन में अपने घर में हम ऐसे छोटा सा देव यज्ञ चिकित्सा यज्ञ को यदि हम करते हैं तो उसके विभिन्न लाभ प्राप्त होते हैं। हम जब इस यज्ञ को हवन को अग्निहोत्र को करते हैं तो इसके अलग अलग विभिन्न लाभ हमें प्राप्त होते हैं। मुख्यतया हमारे प्राचीन ग्रंथों में शास्त्रों में 21 प्रकार के यज्ञ बताए, अलग अलग लाभों के लिए अलग अलग उद्देश्य के लिए अलग अलग यज्ञ किए जाते हैं। उसमें से आज हम जिस यज्ञ को कर रहे हैं किए तो इसको देव यज्ञ और चिकित्सा यज्ञ कहते हैं। सामान्य रूप से हम यज्ञ करते तो बहुत सारी वस्तुएं चाहिए होती हैं, कोई पंडित ब्राह्मण पुजारी विशेष हमें चाहिए होते हैं, उसके साथ साथ बहुत सारा समय भी चाहिए होता है। इस देव यज्ञ और चिकित्सा यज्ञ ये दो यज्ञ को करने के लिए
हमें कोई विशेषज्ञ पंडित ब्राह्मण आदि की आवश्यकता नहीं होती। इस यज्ञ को हम स्वयं अपने हाथों से कर सकते हैं। और उसके साथ साथ इस हवन को करने के लिए 3 चीजें चाहिए। कितनी चीजें चाहिए? एक समिधा अर्थात लकड़ी, जो यज्ञ के लिए प्रयोग होने वाली पीपल, बरगद, गुलर, पलाश, समी, अपामार्ग, मदार आदि, या गाय के गोबर के लकड़ी जो हमने अभी प्रयोग किया। और दूसरी चीज हमें चाहिए गाय का घी, और तीसरी चीज हमें चाहिए हविष्यान्न हवन सामग्री। हमारे पास 3 चीजें हैं और 5 से 10 मिनट का समय है, तो हम अपने हाथों से इस यज्ञ को कर सकते हैं। और इस देव यज्ञ और चिकित्सा यज्ञ को जब हम करते हैं तो इसके विभिन्न अलग अलग लाभ होते हैं। उन लाभों में से मुख्य प्रधान एक महत्वपूर्ण हमें लाभ प्राप्त होता है। हम जिस जीवन को जीते हैं उस जीवन के लिए हमें अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, तारा, ये पूरे सारी जो देवीय शक्तियां हैं उन सब का सहयोग मिलता है, तब हमारा जीवन चलता है। इन सारे देवताओं से हम लेते हैं, हम उनको वापस क्या लौटाते हैं? वापस क्या देते हैं? जैसे माता पिता हैं, हमें पालते हैं, पूछते हैं, बड़ा करते हैं, पढ़ाते हैं, तो हम उसके क्या हो जाते हैं? ऋणी होते हैं, नहीं होते हैं? ऐसे ये जो सारी देवीय शक्तियां हैं वो सारी देवीय शक्तियां हमें दे रहे हैं, तो उससे भी हम देव ऋण से ऋणी होते हैं। क्या होते हैं? क्या होते हैं? ऋणी होते हैं। और उस देव ऋण से उऋण होने के लिए ये देव यज्ञ किया जाता है। प्रातः काल में सूर्य और प्रजापति के लिए विशेष आहुति दी जाती है, और सायंकाल को अग्नि और प्रजापति के लिए विशेष आहुति देकर के हम देव ऋण से उऋण होते हैं। अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, इन सारे तत्वों से जो हम जीवन लेते हैं उसके प्रति अपनी कृतज्ञता और अपना बलिदान देते हैं, योगदान देते हैं। इसी प्रकार से इस यज्ञ को करने पर और भी अलग अलग लाभ होते हैं। देखिए, हमने पहले जिस अग्नि के अंदर आहुतियां दी ना उसको कहते हैं यज्ञाग्नि। क्या कहते हैं? और अब देखिए ये अग्नि शांत हो गई और केवल लाल लाल अंगारे बच गए ना। अब लाल लाल अंगारे हैं, अग्नि नहीं रहे, इसको कहते हैं ब्रह्माग्नि। क्या कहते हैं? अब ये जो अंगारे हैं ना उसको अपने शुरू, अभी जिनकी अग्नि प्रदीप थे वो नहीं छेड़ेंगे, बाकी ऐसे ऐसे पास में रख लिया, नजदीक नजदीक में, इस प्रकार से नजदीक में कर लिया। जो तुम चाहते हो रोगों से छुटकारा, तो लो नियमित यज्ञ का सहारा। यज्ञ की यह शुद्ध हवा सब रोगों की है दवा। आयुर्वेद ग्रंथों में यज्ञ को देवीय चिकित्सा कहा है, और कहा आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शांत्यर्थम तेन तेनेव होमये। अर्थात आयुर्वेद के अंदर जिन रोगों की शांति के लिए जिन जिन औषधीय द्रव्यों का सेवन करने के लिए कहा जाता है, उन्हीं द्रव्यों से हवन करने पर वह रोग हमारे शांत हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अतः आइए हमारे ऋषियों द्वारा प्रदत्त देवीय चिकित्सा यज्ञ को अपनाएं और अपने स्वास्थ्य को समृद्ध बनाएं। दूसरा, जल सिंचन के लिए जब हम यज्ञ करते हैं तो वेदी के चारों दिशाओं में हम जल का सिंचन करते हैं, तो उसके लिए हमें विशेष करके ऐसा एक छोटा सा ताम्र का लोटा, वैसे हमारे घर में स्टील आदि का है तो वो भी चल सकता है, लेकिन पानी के लिए उत्तम माना गया है ताम्र धातु। ताम्र धातु के अंदर रखा हुआ जो जल है वह जल पवित्र होता है, शुद्ध होता है, बैक्टीरिया, वायरस आदि से मुक्त होता है। अर्थात हम ऐसा छोटा सा एक ताम्र का लोटा ले ले, यदि हम प्रतिदिन यज्ञ करें तो बहुत ही अच्छा होता है। ये चारों ओर जल सिंचन आदि क्रियाएं करने के लिए विशेष करके उपयोग में आता है। दूसरा, ये हमारे पास और एक छोटा सा जल पात्र रखा हुआ है। इस जल पात्र के अंदर हमने पानी रखा हुआ है। एक ऐसी छोटी सी ये चम्मच है जो आचमन आदि करने के लिए, हथेली में जल लेने के लिए विशेष करके लाभकारी हो। तो ऐसा कोई भी आप पात्र ले, यदि ताम्र का है तो अच्छा है जल का पात्र, यदि ताम्र का नहीं है
तो आप कोई भी अपने घर के अंदर छोटा ग्लास, चम्मच, कटोरी होती है तो उसका भी आप प्रयोग ले सकते हैं। दूसरी एक छोटी सी प्लेट और आप अलग से ले सकते हैं, क्योंकि जब हम आचमन, अंग स्पर्श आदि क्रियाएं करेंगे तो उस क्रियाओं को करने के बाद इस पात्र के अंदर जब हस्त प्रक्षालन करेंगे, हाथ को धोएंगे, तब उस जल को इस पात्र के अंदर हम डालते हैं। तो ये छोटा सा एक पात्र अलग से भी हम रख ले और ये आचमन के लिए हम एक पात्र। आगे एक ऐसा छोटा सा कोई भी दीपक, दिया जिसको हम कहते हैं, जो हम अग्न्याधान करेंगे उससे पहले जब दीप प्रज्वलन किया जाता है और दीप प्रज्वलन पूर्वक फिर हम अग्न्याधान करते हैं। ये दीपक एक छोटा सा कोई भी आप, क्योंकि घी का जो पात्र होता है वो यदि तांबे का ना हो तो अच्छा, क्योंकि तांबे के अंदर वो तुरंत गर्म भी ज्यादा जल्दी से होता है और दूसरा घी उसमें ज्यादा देर रहने से उसमें जो विशेष रूप से परिवर्तन आते हैं उसके कारण से वह द्रव्य सही नहीं रहता है। तो घी का जो पात्र हो तो वह या तो हम पीतल का रखें और विशेष यदि हम रखना चाहें तो कांसे का उत्तम पात्र माना गया है घी के लिए। पानी के लिए उत्तम पात्र माना गया है ताम्र पात्र, तो हम कांसे का पात्र भी घी के लिए ले सकते हैं। तो दीपक भी हम पीतल का या कांसे का तो वैसे आता नहीं, तो हम पीतल का दीपक ले सकते हैं। उसमें छोटी सी एक बाती, ये जो मेरे सामने आप देख पा रहे हैं, इस प्रकार से छोटी सी एक बाती बना करके, और उस बाती को हम दीपक के अंदर इस प्रकार से हम लगा देते हैं ऐसे बीच में और फिर रख देते हैं। दूसरा एक ऐसा चम्मच, इसको श्रु बोलते हैं, श्रुआ बोलते हैं, जिसके आगे अंगुष्ठ के बराबर गड्ढे वाली एक छोटी चम्मच होती है और लंबी सी डंडी होती है आवश्यकता अनुसार, और इसमें हम घी की विशेष रूप से आहुति देते हैं। और इसको पकड़ने का एक विशेष ढंग होता है, हम ऐसे नहीं पकड़ते इसको, सामान्य रूप से लोग ऐसे पकड़ करके ऐसे करते नहीं, इसको हमें पकड़ना है जैसे हम पेन पकड़ते हैं। पहले पेन जैसे पकड़ते हैं ऐसे हमने पकड़ लिया, ये मैंने पेन जैसे हम लिखते हैं इस तरीके से पकड़ लिया। अब ऐसे पकड़ने के बाद ये प्रथम उंगली को ऐसे सीधा कर दीजिए। जब आप प्रथम उंगली को सीधा करें तो अंगुष्ठ और प्रथम उंगली के मध्य में यहां दब गया और प्रथम उंगली और अंगुष्ठ के माध्यम से इस प्रकार से पकड़ा गया ऐसे। अब जब हम ओम का उच्चारण मंत्र से पूर्व करते हैं तब हम घृत को भरेंगे, और जब अंतिम में स्वाहा बोलते हैं तो स्वाहा के साथ हम आहुति देते हैं। ओम के साथ भरना है और स्वाहा के साथ आहुति देनी। एक शुरू की बात है। एक कोई भी ऐसा छोटा सा पात्र आप घृत के लिए रख सकते हैं, जिसमें तपा हुआ, जैसे मेरे सामने आप देख सकते हैं गरम घी है, पिघला हुआ घृत है, तो ऐसा गरम घृत, पिघला हुआ घृत होना चाहिए। जमा हुआ घी का हम विशेष रूप से प्रयोग यज्ञ के लिए नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से ऐसा कोई भी छोटा सा एक पात्र। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार, चाहे पूजा पाठ या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।